नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको जितने सारे कंपनीज के बारे में चर्चा करूँगा, वो सारे के सारे कंपनीज के सिचुएशन अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से कहाँ पे दिखने को मिला है। अभी इस करेक्शन मार्केट में, अभी इस गिरते हुए मार्केट में क्या करना चाहिए, उसके ऊपर राय क्या होने वाला है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एज ए एजुकेशन पर्पस में। तो मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज एक बार रिसर्च करके स्टडी करके ही काम करना। तो चलो देख लेते हैं कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। फर्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूं उसका नाम है अदानी पावर। देखिए अदानी पावर के ऊपर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था कि सर अदानी पावर तो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अदानी पावर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अदानी पावर आप देखेंगे तो पावर जो सप्लाई है 98% पावर सप्लाई के ऊपर देखने को मिलता है। ट्रेडिंग गुड एंड अदर्स के ऊपर कितना 2%। इसका जो टोटल कैपेसिटी है, अब अगर कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी उनमें से पावर जो सप्लाई है उनमें से ही कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनता है। और ट्रेडिंग जो पर्पस है उसमें 2% के आसपास है। अभी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप का हालत खराब हो गया था। और जिस तरीके से मार्केट में प्रेशराइज क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन को देखते हुए कि हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार हो रहा है। क्योंकि देखिए लोगों को मन में देखिए, अगर मन में कोई एक व्यक्ति के ऊपर आपको डर लग गया कि हाँ वो मान के चलिए कोई एक दुकान से आप प्रोडक्ट खरीदारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा खासा उसके साथ डील है, बहुत सालों तक अपने प्रोडक्ट खरीदारी कर चुके हैं। अभी आपको पता चले कि वो दुकानदार आपको मतलब खराब माल बेचता था, अभी इतने दिनों तक वो उसको खराब माल को आपको अच्छा माल बोलकर बेच रहा है, तो क्या उसके ऊपर भरोसा रहेगा? बिल्कुल नहीं ना। तो दोबारा उस दुकान में जाने से पहले एक बार सोचेंगे। तो उसी का सिचुएशन आपको अदानी ग्रुप के ऊपर देखने को मिलेगा, और उसी के सिचुएशन आपको अदानी पावर के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर अदानी पावर की करेक्शन के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो भारी भरकम एक करेक्शन देखने को मिला था। अभी देखिए मैं टॉप लेवल से बात करूं, टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं तो ओवरऑल में एक बार आपको मार्किंग कर दूं तो टॉप लेवल से जहां तक गिरा था 60 टू 70% के करेक्शन हुआ था। और जब जब कंपनी 60 टू 70% करेक्शन हो जाते हैं तो एक बात को याद रखना, उस सिचुएशन के बाद अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो आपको धमाका दिखेगा, रिटर्न अच्छा सा आपको दिखेगा। तो मार्च के मंथ में इसका लोअर साइड में हिट हुआ था 70% के आसपास। तो मार्च मंथ में कंपनी किस तरीके से काम कर रहे थे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, देखिए मार्च में, मार्च क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट देखिए शानदार तरीके से आया था। करीबन पिछले बार के तुलना से कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट हुआ था, सेल्स भी अच्छा हुआ था, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे थे, और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए कितना शानदार तरीके से देखने को मिला था। और इसी के कारण मैंने उस टाइम में टेल लिया था, और मैंने आपको मेंशन भी किया था, जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता है, उस टाइम में आपको मेंशन भी किया था कि यहाँ से एक बड़ा धमाका हो सकता है। हाँ, मैं तो प्रॉफिट पहले बुक कर चुका हूँ, बहुत ज्यादा धमाका तो हो चुके हैं। मैंने कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले सिचुएशन को समझिए। देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप का हालत खराब हो गया। फिर भी देखिए अदानी ग्रुप का हालत तो खराब हो गया, मगर आपको ये देखना है कि बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी बिजनेस देखिए ठीक ठाक ही चल रहा है। अगर मैं एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो अब अभी देखिए एक्सपेंस में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है, मेटीरियल्स में उतना खर्चा नहीं है, कंपनी के एम्प्लॉय कॉस्ट छोटा यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी जो है एक्सपेंस है कंपनी का आधा खर्चा है। तो सब कुछ खर्चे को मिटाने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट को ठीक ठाक किया था। और इस बार कंपनी का जो क्वार्टरली जून मंथ का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी अभी देखेंगे तो कंपनी का सेल्स इंक्रीजिंग तो थोड़ा सा हुआ, उतना ज्यादा नहीं हुआ। और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में देखिए ज्यादा से ज्यादा जंप देखने को मिला। क्यों? क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंस को मेंटेन किया, एक्सपेंस को कम किया, और अदर्स इनकम से भी अच्छा खासा पैसा कमाया। पिछली बार भी अदर्स इनकम से पैसा कमाया था, इस बार उससे भी कई गुना ज्यादा अदर्स इनकम से पैसा कमाया गया। अब अदर्स इनकम के बारे में बात करूं तो अदर्स इनकम जो है वो 7,000 करोड़ के आसपास कंपनी का अदर्स इनकम देखने को मिला। अभी यही चर्चे के हिसाब से बात करूं तो अदानी पावर के ऊपर एक बिग जर्नी देखने को मिला था। कब? यहाँ पे देखिए मार्च क्वार्टर के बाद। तो मार्च के बाद यहाँ पे बिग जर्नी आपको देखने को मिल गया था। अभी सिचुएशन के बारे में समझिए, मैंने ट्रेड कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, मैंने एंटी इस जगह पे लिया, और मेरा टारगेट था जब तक 200 डेज को टच नहीं करेंगे तब तक मैं टारगेट बुक नहीं करूंगा। तो यहाँ से मैंने एंट्री लिया, 200 डेज को यहाँ पे टच किया तो मैंने टारगेट बुक किया। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए तो मेरे एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक मैं देखूं तो ऑलमोस्ट मुझे 91% के आसपास रिटर्न मिला, वो भी कितना 100 दिनों में। इसका मतलब 3 मंथ, 3.5 मंथ आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो सिचुएशन बना था, अभी क्या सिचुएशन है, अभी सिचुएशन के बारे में बात करो। देखिए कंपनी
इस लेवल से करेक्शन क्यों हुआ, और सिर्फ क्या मैंने प्रॉफिट देखा इसलिए मैं एंट्री लिया, बिल्कुल नहीं है। देखिए प्रीवियस अगर डेटा दिखा दूं प्राइस एक्शन के हिसाब से, यही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक कंपनी रिटेस्ट करा था, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिए धमाका एक परफॉर्मेंस हुआ। इसका मतलब यही कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्गली क्या था, एक रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और एक बिग जर्नी दिखाया, और इस बिग जर्नी के कारण मुझे जब भी इस लेवल में टच हुआ तभी मुझे एक कंफर्मेशन मिल चुका था कि हाँ यहाँ से कंपनी वापस जा सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा था कि कंपनी का रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद ही मैं एंट्री लूंगा। तो रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने एंट्री लिया, और रिजल्ट आने के बाद जो एंट्री बना, एक्चुअली रिजल्ट आने से पहले मैं कुछ क्वांटिटी ऐड किया था और रिजल्ट आने के बाद ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर चुका था। और यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद शानदार तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ। अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है उसके बारे में चर्चा करूं, देखिए कंपनी के ऊपर एक ब्रेकआउट लेवल होने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रांगली कंपनी के ऊपर क्या था, एक स्ट्रांगली यहाँ पे रेजिस्टेंस था। और रेजिस्टेंस का हम सप्लाई जोन यही इसीलिए कहूंगा क्योंकि इसी लेवल के बाद एक बिग करेक्शन हुआ, और हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद यहाँ से ही बड़ा फॉल देखने को मिला। तो यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को फेस किया और अभी गिरते जा रहा है। अभी देखिए दो तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं। यहाँ पे कंपनी की एक स्ट्रांगली सपोर्ट बना, उस सपोर्ट को तोड़ता है तो नेक्स्ट जो 200 डेज ईएमए और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ तक आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई फ्रेश एंट्री नहीं है, मैं इंतजार करूंगा कभी भी कोई मौका मिले तो उसका फायदा उठाने के लिए। तो आप भी इंतजार करिए, फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री मत लीजिए क्योंकि कंपनी की जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी तरीके से आप पिटाई हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। देखिए आरती इंडस्ट्रीज इंडिया के एक पॉपुलर केमिकल सेक्टर कंपनी है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है करीबन 16,500 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी कंपनी का पी रेशियो, आरओसी, आरओई दोनों ही ठीक ठाक देखने को मिला है। अभी कंपनी डेप्थ के बारे में बात करूं तो 0.59 के आसपास कंपनी का डेप्थ देखने को मिला। अभी कंपनी का मतलब इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करूं तो कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज तो उतना खास नहीं है, कंपनी के रिटर्न ऑफ एसेट भी उतना खास नहीं है, आरओसी एवरेज लेवल के आसपास है। तो कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वो आप देखेंगे तो कंपनी अभी फाइनली क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश नहीं किया। रिजल्ट कब आएगा मैं आपको एक बार मेंशन कर दूं, तो रिजल्ट आएगा 14 नवंबर में। तो उस दिन तक आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट किस तरीके से होगा उसके लिए हर कोई व्यक्ति इंतजार कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से मार्केट में सिचुएशन क्रिएट हुआ है, और यूरोप मार्केट में जिस तरीके से सेल डाउन हुआ है केमिकल प्रोडक्ट का, तो उसके चलते है कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में जो रिजल्ट आने वाला है वहां पे ऑब्वियसली देखेंगे तो सेल्स डाउन हो सकता है। तो क्योंकि सेल्स डाउन होने के पीछे दो रीजन है। पहली तो चाइना ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट में खुद का केमिकल का प्रोडक्ट यूरोप मार्केट में बेच रहा है। दूसरी बात रसिया और यूक्रेन के बाद युद्ध हो रहा था, ये तो ठीक ठाक था। अभी इसराइल के साथ साथ हमास के ऊपर युद्ध भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके चलते एक बड़ा सा जो ट्रेड होने का जो रूट था वो रूट ब्लॉक किया जा रहा है। उस रूट को अगर ब्लॉक किया जाए तो बड़ा सा ट्रेड यूरोप कंट्री तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा सा घाटा एशियन कंट्रीज को उठाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सिर्फ इंडिया नहीं, चाइना भी इसके ऊपर बहुत बड़ा शिकार बनेंगे, एक बहुत बड़ा ट्रेड से वो मतलब वंचित रहेंगे, जिसके चलते चाइना के ऊपर भी प्रेशराइज बनता हुआ दिखेगा। अभी इंडियन कंपनी के ऊपर भी प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी सिचुएशन के बारे में बात करूं तो आरती इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर दम है, ऑब्वियसली दम है, इसलिए इंस्टीट्यूशन भी देखिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली होल्डिंग को वो एक लेवल में रखा है। अभी देखिए एफएस ने तो माल कुछ क्वांटिटी बेची, डीएस ने क्वांटिटी को ऐड किया। अभी ऐड क्यों किया जा रहा है, अगर मैं इसके डिलीवरी के डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में अच्छा खासा एक डिलीवरी देखने को मिला है, करीबन 40 to 60% के आसपास। अब इस तरीके से डिलीवरी के हिसाब से मैं चर्चा करूं तो कंपनी के ऊपर आरती इंडस्ट्रीज का जो चार्ट पैटर्न बना, ध्यान दीजिएगा मैंने आपको क्या मेंशन किया था कि एक रेंज क्रिएट हुआ है। वो रेंज क्या है, यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्गली एक सपोर्ट बना है, सॉरी स्ट्रॉन्गली एक रेजिस्टेंस बना है। देखिए मैं हमेशा प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता हूँ तो मैं प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखता हूँ। यहाँ पे देखिए कितनी बार इस रेजिस्टेंस को फेस किया और बार बार वो रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद गिरावट हो रहा है। तो मुझे लगता है अभी जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, अगर 440 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए तो सोचना एक बड़ा फल दिखेगा और वो फल 300 तक लेके आएंगे। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता है एक बड़ा करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि मार्केट पहले ही तो प्रेशराइज में था और मतलब सेक्टर पहले से ही प्रेशराइज में था, और आज हमास के साथ इसराइल का युद्ध स्टार्ट हुआ है, उसके चलते ही और भी ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो जिसके चलते मुझे लगता है मार्केट में और भी भारी भरकम गिरावट होने का चांसेस है।
तो प्लीज अभी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि कोई भी सिचुएशन अभी ऐसे क्रिएट नहीं हुआ जिसके ऊपर ट्रेड किया जाए। तो बाकी आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग राय होता है। मेरे राय आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर मेरे राय आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करिएगा। और हाँ, मेरे कहने से कोई भी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत लीजिएगा। मेरे कहने में सिर्फ सीखिए, सीख कर आपको खुद का इम्प्लीमेंट करिए और उसके बाद कुछ डिसीजन आप खुद ही लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक आप सभी जानते हैं, नाम में तो लक्ष्मी है, मतलब काम में उतना लक्ष्मी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी का पी रेशियो कितना है, बहुत हाई है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से 3 गुना हाई है। अभी इतना हाई है तो क्या कंपनी में खराबी है? बिल्कुल नहीं। हाई होने से कोई कोई कंपनी खराब नहीं हो जाता। अगर हाई होने से कंपनी खराब होता तो डीमार्ट का जो पी रेशियो था वो 300 के ऊपर था, तो क्या डीमार्ट खराब हो गया? आज तो कंपनी पी रेशियो 100 तक आ गया। कंपनी के प्राइस में भी करेक्शन हुआ, क्या डिमांड बर्बाद हो गया? बिल्कुल नहीं। प्राइस पी रेशियो हाई था तो इसमें शेयर में करेक्शन हुआ, शेयर में माल बेचा गया और उसके बाद फिर से वो रिकवरी करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या इस छोटे कंपनी के ऊपर उस तरीके से सिनेरियो दिखेगा? देखिए कंपनी का इस सिनेरियो देखने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। ध्यान दीजिएगा कंपनी का सेल्स का जो ग्रोथ है वो एक ही रेंज के ऊपर है। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा सेल्स बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा घट गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का सेल्स का रेंज एक ही है। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेंज भी सेम टू सेम है। हाँ, पिछले सालों की तुलना से कंपनी का 50% प्रॉफिट डाउन हुआ है। फिर भी लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ चुके हैं। तो मुद्दे के बाद में चले आते हैं कि कंपनी का जो रिजर्व है वो देखिए किस तरीके से बढ़ा। रिजर्व तो बढ़ा, कंपनी इस बार अच्छा खासा कर्जा भी उठाया। अभी कर्जे के बारे में बात करूं तो कंपनी कर्जा किस बेसिस में उठाया? कंपनी शॉर्ट टर्म में कर्जा उठाया और लॉन्ग टर्म में कर्जा उठाया। दोनों तरीके से कंपनी ने यहाँ पे क्या किया, कर्जे को यहाँ पे इंक्रीजिंग किए। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे कर्जा इंक्रीजिंग होने के कारण यहाँ पे पॉजिटिविटी एक देखने को मिलेगा जरूर, क्योंकि कंपनी कर्जा किस लिए लिया वो देखना जरूरी है। क्योंकि कर्जा अगर सही जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, पैसा अगर लोन लेने के बाद सही जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा है तो ठीक है। अगर कंपनी खुद के पर्पस में पैसा को यूज कर रहा है, मतलब खुद के ओपिनियन के हिसाब से यूज कर रहा है, वो गलत है। कंपनी का देखिए 570 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला। तो 570 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मिला, क्या उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट हुआ? बिल्कुल नहीं। 125 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ और इस बार कितना 98 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ और उस प्रॉफिटेबिलिटी पैसे के लेकर कंपनी काम नहीं कर सकता। तो इसलिए कंपनी क्या किया, कर्जा उठाया। क्योंकि कंपनी को तो अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिला, प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा नहीं है। कंपनी को टोटल जो प्रोजेक्ट मिला आप देखेंगे तो 570 करोड़ के आसपास। तो इसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठाया। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से बात करूं तो इंस्टीट्यूशन के पास ज्यादा होल्डिंग नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ इंस्टीट्यूशन ज्यादा भरोसा इस कंपनी के ऊपर नहीं करता है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अभी जो फिलहाल की जो सिचुएशन है वो उतना खास नहीं है। और रही बात कंपनी सेक्टर का, उस सेक्टर में अभी करेक्शन है, सेक्टर में गिरावट हो रहा है और भी गिरावट होने का चांसेस है, क्योंकि केमिकल का जो डिमांड है वो और भी घट रहा है। तो उसके चलते कंपनी के ऊपर और भी प्रेशराइज आ सकता है। अगर यही चीज को मैं यहाँ पे कंपनी के चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहे थे। फाइनली शोल्डर नहीं बना, तो मेरे हिसाब से ट्रेड को मैं नहीं कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा जब यहाँ पे शोल्डर कंफर्म करेंगे, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, तब मैं कुछ ट्रेड को जरूर कंफर्म करूंगा। तो फिलहाल के लिए सिचुएशन यही है कि कंपनी के ऊपर शांति से बैठे रहना ही ठीक होगा, क्योंकि कोई मौका जब तक ना दे उस कंपनी के ऊपर ट्रेड देना इतना सही नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एस श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड। तो श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड ने सितंबर मंथ से, मतलब सितंबर मंथ से डेटा दिखा दूं तो एक धमाका परफॉर्मेंस कंपनी किया। और इस धमाका परफॉर्मेंस क्यों किया गया? क्योंकि कंपनी इस टाइम में आकर एक अनाउंसमेंट किया था। वो क्या है, वो अनाउंसमेंट के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देने का अनाउंसमेंट किया था, वो है बोनस का। देखिए हर एक शेयर के बदले आपको एक शेयर बोनस के हिसाब से मिलने वाला है और एक से एक के बदले एक शेयर बोनस मिलेगा। इसके चलते है कंपनी के ऊपर बड़ा सा क्वांटिटी यहाँ पे उठाया गया और अच्छा खासा ट्रेड भी किया गया। आपको क्या लग रहा है, वो ट्रेड यहाँ पे जो ट्रेड बना है, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया है, क्या पब्लिक ने उठाया? बिल्कुल नहीं। पब्लिक का इतना दम नहीं है कि इतना हाई वॉल्यूम के साथ वो ट्रेड कर पाए। इसमें बड़े ऑपरेटर उसको माल खरीदारी किए, उसके बाद देखिए माल बेचना स्टार्ट कर दिया। उसको प्रॉफिट तो मिल गया क्योंकि यहाँ से वो बाय करना स्टार्ट किया और टॉप लेवल तक देखूं
तो 70 to 80% का प्रॉफिट मिल गया। तो क्या कौन रोकने वाला है? सिर्फ सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर 70% रिटर्न कोई कम है क्या? तो इस तरीके से बात को याद रखना। आपको इस तरीके से कंपनी में पंप एंड डंप करके सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं और फंस जाते हैं रिटेल पब्लिक। तो प्लीज इस तरीके से कंपनी को और फंस मत जाना। तो शेयर के ऊपर बोनस लेने से पहले एक बार जरूर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। तो वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज आपके खुद के रिसर्च के हिसाब से आपके जो एडवाइजर है उसके बात सुनकर ही आप काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।